मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान बुलंद रहेगी। सुन लो कान खोल के। 48 घंटे के अंदर इसे गिरफ्तार नहीं करता है तो आप लोगों को पता है कि जो गुस्ताखे रसूलों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको पता है रामगिरी के बाद में यति नरसिंहानंद ने जो इतनी बड़ी अल्लाह के रसूल की शान में जो गुस्ताखी की है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। लेकिन उसी को लेकर अब काफी सारे लोग महाराष्ट्र की सड़कों पर उतरने वाले हैं। उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम मंत्रालय पहुंचकर दे दिया है। आप लोगों को मैं वीडियो भी दिखाने वाला हूं, वीडियो में आप लोग आखिर तक बने रहें। साथ ही जो मौलाना हैं उस्मान लुधियानवी जो कि पंजाब के शाही इमाम है, उनकी तरफ से भी अल्लाह के रसूल की शान में जो लोग गुस्ताखियां कर रहे हैं उनके लिए एक बयान आया है। मैं आप लोगों को वो बयान भी सुनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं कि जो नादिर फारूकी अटल समाज सेवा संगठन की तरफ से जो मंत्रालय में महाराष्ट्र के अंदर जो निवेदन दिया गया है कि हम 24 घंटे अगर 48 घंटे के अंदर इन गुस्ताखों को अरेस्ट नहीं किया गया तो हम सड़कों पर उतरेंगे और आत्महत्या करने की मंत्रालय के आगे कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देखें। अटल समाज सेवा संगठन की पूरी टीम जो है तो विभागीय आयुक्त को आज हमने निवेदन दिया है कि रामगिरी और नीतीश राणे इन्होंने जो गुस्ताखी की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी की है, किसी भी धर्म गुरु को यह अधिकार नहीं होता है कि अपने धर्म का प्रचार करना छोड़कर किसी दूसरे धर्म के ऊपर टिप्पणी करे। ये किसी भी धर्म के धर्म गुरु को इजाजत नहीं है। आप धर्म गुरु है, आप अपने समाज का, अपनी गीता का, अपनी रामायण का आप जो है तो पाठ अपने समाज के लोगों को दीजिए, ना ही के दूसरे लोगों के समाज की कुरान या हदीस के ऊपर या उनके धर्म गुरु के ऊपर अपने स्टेज के ऊपर बैठकर अपने समाज को किसी दूसरे समाज की कमियां गिनाने की जरूरत नहीं है। और रामगिरी को ये इल्म नहीं है कि जिसके शान में इसने गुस्ताखी किया है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हम आने वाले वक्त में अगर ये सरकार, ये प्रशासन अगर 48 घंटे के अंदर इसे गिरफ्तार नहीं करता है तो अटल समाज रास्ते पर उतरकर किसी भी प्रकार का आंदोलन कर सकता है। और आज हमारा निवेदन देने का जो मकसद है वो हमने इसमें खुले लफ्जों में लिखा है कि प्रशासन इसे 48 घंटे के अंदर अगर इसे गिरफ्तार नहीं करती है तो हम रास्ता रोको करेंगे, इसके पुतले जलाएंगे और जो है तो जितने भी तीव्र आंदोलन है हम हमारे जरिए से करेंगे। हम प्रशासन को पहले अल्टीमेट कर रहे हैं कि इसे गिरफ्तार किया जाए, वरना अटल समाज अपने लेवल का जो है तो आंदोलन करेगा और इसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। एक मामूली चोर को उसके घर से जो है तो बार बार उसके घर पे पहुंचकर जो है तो उसे उठाकर लाया जाता है। आज यहाँ पर हमारे किसी धर्म गुरु के ऊपर टिप्पणी करके जो है तो समाज के अंदर तेल निर्माण किया है और जो है तो दो समाज को आपस में लड़ाने का काम किया है। तो प्रशासन ऐसे भामटों को, ऐसे गद्दारों को जो समाज के अंदर, देश के अंदर अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो है तो पाठिंबा क्यों दे रही है। और मैं साथों साथ आपके माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री राज्य का होता है, तमाम समाजों का होता है, किसी एक समाज का नहीं होता है। और मुख्यमंत्री और जो है तो गृह मंत्री जो है तो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसके वजह से इसकी गिरफ्तारी रुकी हुई है। और आइंदा अगर इसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम रास्ते पर उतरेंगे और रास्ते पर उतरकर हम किसी भी प्रकार का, किसी भी तरीके का जो है तो आंदोलन करेंगे। यही अल्टीमेट आज देने के लिए आए हैं। बहुत हो चुका है। मुस्लिम समाज अगर शांति बनाए रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से डरता है या रास्ते पर उतर नहीं सकता या फिर अशांति फैला नहीं सकता। हम जो है तो दायरे में है कानून के, हमें जो है तो ज्यादा जो है तो हमारी बर्दाश्त की लिमिट को पार ना करे और इन दोनों पाखंडियों को, नीतीश राणे को और रामगिरी को फौरन अटक किया जाए, वरना जो है तो समाज जब रास्ते पर उतरेगा तो फिर जो है तो अशांति किस तरीके से फैलेंगी आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं नजीरुद्दीन। तो जिस तरह से आप लोगों ने वीडियो देखा है कि नादिर फारूकी अटल समाज सेवा संगठन के लोग मंत्रालय पहुंचकर उन्होंने एक अल्टीमेटम सौंपा है
कि अगर इन गुस्ताखों को 48 घंटे के अंदर अगर सरकार ने इन पर एक्शन नहीं लिया, इनको अरेस्ट नहीं किया, तो हम अपनी जो है कि अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे और हम इनको गिरफ्तार करवाने की मांग करेंगे। लेकिन अब मुसलमानों की आप लोग जो है कि खामोशी को आप मुसलमानों की कमजोरी ना समझें। यहीं पे मैं आप लोगों को सुना देता हूं कि जो मौलाना उस्मान लुधियानवी हैं, पंजाब के शाही इमाम, जो अल्लाह के रसूल की शान में जो लोग गुस्ताखियां कर रहे हैं, उसी पर एक मौलाना शाही इमाम का बयान आया है। आप लोग थोड़े से इस बयान को भी सुने। जी ये तो खुशी की बात है कि ये मक्के के बड़े बड़े लोग जो हमें छुआछूत की वजह से इंसान नहीं समझते थे, ये आज तेरे दरवाजे पर आ गए। इस्लाम मुखालिफ जितनी ताकतें अमेरिका यहूदियों से लेके पूरी दुनिया तक इस्लाम के खिलाफ बोल रही हैं, मुसलमानों ये तो हमारी इज्जतों की सरबुलंदी की दास्तान बयान कर रही हैं, क्योंकि मुखालफत उसकी होती है जिसमें कोई बात होती है, जिनमें कोई बात ही नहीं होती उनकी कोई बात ही नहीं करता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान बुलंद रहेगी, सुन लो कान खोल के, उनकी अजमत बुलंद रहेगी, उनका जिक्र अल्लाह ने बुलंद कर दिया और क़यामत तक वो बुलंद रहने वाला है। दुनिया की कोई साजिश, दुनिया का कोई बंदा, हाँ हो सकता है कि लोग चांद की तरफ मुंह करके थूकने की कोशिश करें, लेकिन वो थूक वापस उन्हीं के चेहरे पे पड़ने वाला है। प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई कमी आने वाली नहीं है। तो दुआ कीजिए अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको भी प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की हिफाजत करने वालों में शामिल फरमाए, हमारे दिलों में इस जज्बे को बुलंद रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो आप लोगों ने मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब का भी ये बयान सुना है और लोगों का भी बयान सुना है। नादिर फारूकी अटल संगठन सेवा के जो मेंबर थे, उन्होंने अल्टीमेटम सौंपा है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मुसलमान ये खामोश बैठे हुए हैं और इसी तरह से अगर अभी भी बैठे रहे तो ना जाने कौन कौन किस तरह से एक गंदी नाली के कीड़े निकल निकल कर अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखियां करते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से आप लोगों को पता है रामगिरी ने की, पहले सबसे पहले नुपुर शर्मा ने की। अगर नुपुर शर्मा को ही उसका मुंह तोड़ जवाब मिलता तो आज शायद ये दिन नहीं देखने को मिलते जो हर एक कीड़े मकोड़े, ये टपरी लोग निकल निकल कर आ रहे हैं जो अल्लाह के रसूल की शान में जो गुस्ताखियां कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद रामगिरी ने की, रामगिरी के सपोर्ट में उतरा एक 1.5 फुटा नीतीश राणे है। नीतीश राणे ने कहा अगर मुसलमान हमारे रामगिरी के खिलाफ कुछ भी एक शब्द भी कहेगा तो हम उनको मस्जिद में जाकर घुस घुस कर मारेंगे। इस तरह के अल्फाज, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल 1.5 फुटे ने किया था। लेकिन उसके बाद में फिर मुसलमानों ने एक औरंगाबाद से मुंबई के लिए तिरंगा चलो रैली का आयोजन किया था। लेकिन वहां पर लाखों मुसलमान पहुंचे। जब वो रैली ठाणे पहुंची, ठाणे के अंदर कमिश्नर और कलेक्टर साहब को वहां पर अल्टीमेटम दिया, ज्ञापन सौंपा। इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब ने, साथ ही और MIM के जो भी लीडरान थे सभी ने वहां पर ज्ञापन सौंपा। तो कुछ लोग पता है क्या बोल रहे थे कि अगर तुम ऐसे ही थे तो तुम मुंबई क्यों नहीं पहुंचे, अगर तुम ऐसे ही थे तो तुमने अभी तक रामगिरी को अरेस्ट क्यों नहीं कराया। क्योंकि यह मुसलमान कानून और संविधान के दायरे में रहते हुए काम करता है, ना कि आप लोगों की तरह जो कानून और संविधान को नहीं मानते हो, देश को नहीं मानते हो। और हालांकि ये कहते हैं कि भारत देश हमारा है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, किसी के बाप का देश नहीं है। हालांकि इसका बाप इनको दहेज में देकर गया था जो इस तरह से ये बातें करते हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर बस यही कहना चाहूंगा, आप लोग अगर इसी तरह से खामोश बैठे रहे, आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग एक्स पर जाकर, ट्विटर पर जाकर ट्वीट कराना है अरेस्ट रामगिरी महाराज, साथ ही हैशटैग अरेस्ट दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतना ही है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और वीडियो को आगे तक शेयर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो इतने इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि सभी मुसलमान भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके।